हेलो गाइस, दिस इज़ अनुष्का एंड मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा MEG 7, तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि MEG 7 का ही ब्लॉक 4 क्लियर लाइट ऑफ डे। ये बेसिकली एक प्ले है जो कि अनीता देसाई ने लिखा था। ये हमारे पार्टीशन के टाइम का प्ले है। फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। इसकी स्टोरी जो है वो 4 पार्ट्स में बनी है। Part 1 is about present, Part 2 runs in past, Part 3 is also running in past and Part 4 हमें फिर से ले आता है प्रेजेंट में। यानी कि एक कहानी है ये 4 ब्रदर सिस्टर्स की, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जान लीजिए प्रेजेंट है Part 1, सेकेंड 2 है इसका Part 2 है पास्ट में, Part 3 भी है इसका पास्ट में और Part 4 है प्रेजेंट में। प्लीज़ इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और इसमें कोई डाउट ना रहे। ये थे इसके पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में कि इस प्ले में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्ले रोल है इसमें, बिमला उर्फ बिम का। ये जो है एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी है इनकी। सेकंड नंबर पे है राजा, ये बिमला का भाई है और इनके सेकंड नंबर का बेटा है। थर्ड है इसमें तारा, ये इनकी सिस्टर है, ये थर्ड नंबर पे है। फोर्थ है बाबा, जो कि यंगर ब्रदर, सबसे छोटा भाई है, फोर्थ नंबर पे, और ये मेंटली थोड़ा वीक है। क्योंकि इन सब में बिमला सबसे एल्डर है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बिमला पर आती हैं। घर के जितने भी जिम्मेदारी होती है सारी वो बिमला ही हैंडल करती है, संभालती है। फिफ्थ इसमें आता है मिस्टर दास, जो कि फादर है इनके, मिसेस दास मदर। ये लोग इतने खास रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिमला पर आ जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है बकुल, जो कि तारा का हस्बैंड है। एट्थ है इसमें हैदर अली, लैंडलॉर्ड है इनका, जिसके रेंट के घर में ये लोग रहते हैं। नाइन्थ है डॉक्टर बिस्वास, ये डॉक्टर होते हैं जो कि बाबा को ट्रीट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। 10th इसमें आता है मीरा मौसी, जो कि मिसेस दास की सिस्टर हैं। तो ये थे इसके टोटल कैरेक्टर्स। इसमें से हमारे 1 to 8 जो हैं ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन्हें प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। Part 1 जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। स्टोरी अबाउट दास फैमिली, स्टोरी जो है ये दास फैमिली के बारे में है। प्रेजेंट टू पास्ट स्टोरी, ये स्टोरी जो है हमें प्रेजेंट से पास्ट की तरफ लेके जाती है। तो ये कहानी जो है मेनली चारों भाई बहन के बारे में है और उन्हीं के दरमियान ये जो है पूरी स्टोरी घूमती है। पार्टीशन के टाइम की कहानी है ये। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इन 1980। तारा केम बैक टू ओल्ड दिल्ली एंड हैड गॉट मैरिड। बिमला स्टेज इन सेम हाउस। तारा जो है वो 1980 में वापस अपने घर आती है पुरानी दिल्ली, और उसकी तब तक शादी हो चुकी है और बिमला जो है वो अपने उसी घर में रहती है जहाँ वो पहले अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है। शी इज़ अ हिस्ट्री टीचर एंड टेक्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी तक बिमला की शादी नहीं हुई होती है, वो एक हिस्ट्री की टीचर होती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसी पर आती है। उनका जो चौथा ब्रदर होता है उसको भी टेक केयर वही करती है। दे रिमेंबर अबाउट देयर ओल्ड डेज। तारा हैड मैरिड बकुल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज। शी हैज़ 2 daughters. बिमला इज इंडिपेंडेंट बट तारा डज नॉट। और इसके बाद बताया गया है कि जब वो मिलते हैं तो वो अपने पुराने दिनों को, अपने बचपन को आपस में बैठ के याद करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। तारा जो है वो बकुल से शादी कर चुकी है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है,
और फॉरेन ट्रैवल के लिए वो कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ घूमता रहता है। तारा की 2 डॉटर्स हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बिमला और तारा में से तारा जो है वो ज़्यादा सुंदर है, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में बिमला ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन तारा जो है वो ओवरऑल हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है, तारा हैड कम टू टेक बिमला फॉर राजाज डॉटर मैरिज। यहाँ पे जो तारा है वो बिमला को लेने आई होती है राजा यानी उनके भाई के डॉटर के मैरिज के लिए। राजा had left them years back. Bimla and Raja doesn't share a good relationship of brother and sister. काफ़ी सालों पहले ही है जो राजा है वो अपना घर छोड़ चुका होता है किसी रीज़न की वजह से, और बिमला और राजा का जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो अच्छा नहीं होता। Raja had fallen in love with Hyder Ali's daughter. During partition in 1947, Hyder Ali had gone to Hyderabad, Raja too with him. 1947 में जब हैदर अली पार्टीशन की वजह से वो जगह छोड़ के चला जाता है तो राजा भी जो है उसके साथ वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि वो हैदर अली की बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। कहने का मतलब है कि इसमें राजा जो है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के चला जाता है और काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें बिमला ही खुद अकेले सब हैंडल करती है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं होता। He had married his daughter. He writes a letter to Bimla about house rent. Bimla was upset with Raja. She had denied to go to Raja's daughter marriage. अब क्या होता है कि उससे शादी कर लेता है वो हैदर अली की बेटी से जो राजा है। उसके बाद वो बिमला को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है हाउस रेंट के बारे में, यानी कि हैदर अली के घर में जो वो लोग रह रहे होते हैं, रेंट पे करते हैं हैदर अली को। तो राजा बिमला को ये बोलता है कि हैदर अली की मौत के बाद जब हैदर अली मर जाता है तो वो उससे कहते हैं कि वो उससे घर का रेंट ज़्यादा नहीं लेगा, वो उससे उतना ही रेंट लेगा जितना कि हैदर अली उनके पेरेंट्स से लेता था। ये बात सुन के जो है बिमला बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और जितने भी लेटर्स उसके पास आए होते हैं वो बहुत ही संभाल के अपने पास रखती है और वो शादी में जाने के लिए यानी राजा की जो डॉटर है उसकी शादी में जाने के लिए तारा को मना कर देती है। इसी के साथ जो हमारा पार्ट 1 है यहाँ पर कंप्लीट। हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो कि हमें लेके जाता है पास्ट में। सो स्टोरी टेक्स टू 1947 ड्यूरिंग पार्टीशन। ये जो है पार्टीशन में हमें लेके जाता है जब हैदर अली जो है हैदराबाद मूव हो चुका होता है पार्टीशन की वजह से, और उस टाइम पे बिमला एंड राजा हैड गुड रिलेशंस। उस टाइम पे वो लोग अच्छे रिलेशन शेयर कर रहे होते हैं, यानी बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है दोनों भाई बहन का। और जो राजा है वो हैदर अली की बेटी से प्यार करने लगता है। राजा हैज़ चेंज हिज प्राइमरी लैंग्वेज टू उर्दू, जिसकी वजह से जो राजा है वो अपनी प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू करवा लेता है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेता है। ही गोज़ टू जामिया कॉलेज फॉर स्टडीज़, फादर डिनाइज। साथ ही साथ वो अपना एक हिंदू कॉलेज ना लेके वो मुस्लिम कॉलेज लेता है। जामिया कॉलेज में वो एडमिशन लेता है ताकि वो अपने आगे की स्टडीज़ कर सके। उसके फादर उसे डिनाई करते हैं लेकिन तब भी वो उनकी बात नहीं मानता। वन डे मिसेस दास वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड डेथ। एक दिन मिसेस दास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वो मर जाती हैं। फादर हैड ऑल्सो डाइड इन एन एक्सीडेंट, और उनके फादर भी जो एक एक्सीडेंट में चले जाते हैं। लेकिन इससे इन भाई बहनों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज नहीं होते। राजा सफर्ड फ्रॉम टीबी एंड बिमला टेक्स केयर ऑफ हिम। राजा जो है वो भी टीबी का शिकार हो जाता है और बिमला जो है उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। यहाँ पे बिमला और राजा और तारा इन तीनों का रिलेशन ही ज़्यादा क्लोज दिखाया गया है पूरी स्टोरी में। एट द सेम टाइम तारा गॉट क्लोज टू मिश्रा फैमिली एंड मेट बकुल देयर।
इसी टाइम पे क्या होता है कि जो तारा है वो मिश्रा फैमिली के ज़्यादा क्लोज हो जाती है, मतलब उसका आना जाना मेल जोल उन लोगों से ज़्यादा बढ़ जाता है और वहीं पे वो बकुल से मिलती है। अब जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि मिस्टर दास एंड मिसेस दास दोनों का ही देहांत हो जाता है इसमें, तो इसमें मीरा मासी जो है उनके साथ रहने के लिए आती हैं, लेकिन उन्हें भी ड्रिंक करने की हैबिट होती है, ड्रंकर्ड होती हैं वो भी। डॉक्टर विश्वास कम्स देयर फॉर राजा's ट्रीटमेंट। डॉक्टर विश्वास वहाँ पर आते रहते हैं राजा का ट्रीटमेंट करने के लिए। ही गॉट इंटरेस्टेड इन बिमला बट शी डिनाइज। वो बिमला को पसंद करते हैं लेकिन बिमला ऐसा मना कर देती है कि उसे उसमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आफ्टर रिकवरिंग राजा शुड टेक ओवर हिज फादर्स बिजनेस बट ही डिनाइड एंड वॉन्ट्स टू गो टू हैदर अली। ही रिक्वेस्ट टू बिमला फॉर दिस। अब जब राजा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसे अपने फादर का बिजनेस संभालना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से वो मना कर देता है और वो हैदर अली के साथ हैदराबाद जाना चाहता है क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता है और इसी बात के लिए वो बिमला से रिक्वेस्ट करता है कि वो हैदराबाद जाना चाहता है। तारा हैड मैरिड बकुल। इसी दौरान तारा की भी जो है बकुल से शादी हो जाती है। वन डे मीरा मासी हैड डाइड ऑफ अल्कोहल। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, शराब की वजह से मीरा मासी की भी डेथ हो जाती है। विमला स्टेज विद बाबा। अब सिर्फ विमला और बाबा बच जाते हैं। राजा हैड गॉन टू हैदराबाद। और जो राजा है वो हैदराबाद चला जाता है। एट प्रेजेंट विमला एंड बाबा आर लिविंग इन दिल्ली। अभी प्रेजेंट में विमला और बाबा जो है वो साथ में दिल्ली में रह रहे हैं। बाकी राजा जो है वो हैदराबाद जा चुका है। तारा की शादी हो चुकी है। मीरा मासी मिस्टर एंड मिसेस दास की डेथ हो चुकी है। तो जो बिमला है वो एक हिस्ट्री टीचर है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लेती है और पापा को भी साथ ही साथ संभालती है। हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जो कि हमें पास्ट में लेके जाता है फिर से। It moves to past when Mrs. Das was having her 4th child, Baba, before partition. Unexpected and mentally unstable child. ये हमें पार्टीशन से भी पहले की तरफ लेके जाता है, जब मिसेस दास अपना 4th बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड था और साथ ही साथ ये मेंटली अनस्टेबल था। मिसेस दास कॉल मीरा मासी फॉर बाबा. Bimla and Raja were more close to each other, but as time passes, Tara also comes to Bimla. अब यहाँ पे जो बाबा है वो मेंटली अनस्टेबल होता है, इसीलिए उसकी देखभाल करने के लिए मिसेस दास मीरा मासी को बुलाती हैं। उस टाइम पे बिमला और राजा जो है उनका बॉन्ड, भाई बहन का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उस टाइम पे तारा उनके इतनी क्लोज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, वक्त जैसे जैसे बीतता है, तो जो तारा भी है वो अपनी बहन बिमला के काफ़ी क्लोज आ जाती है। तारा गॉट अट्रैक्टेड टू मिश्रा सिस्टर्स बट बिमला डजंट लाइक देम एज दे हैड गॉट मैरिड इन अ वेरी अर्ली एज। तारा का जो है उस दौरान मिश्रा सिस्टर्स से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। वो उनका मिलना जुलना, बातचीत, उनका खेलना कूदना काफ़ी ज़्यादा होता था एक साथ, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन जो बिमला है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जो मिश्रा सिस्टर्स थी वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थी और उनकी शादी जो है वो बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, जो कि है पार्ट नंबर 4, प्रेजेंट। ये वापस हमें प्रेजेंट में लाता है। तारा हैड कम टू बिमला फॉर राजा's डॉटर मैरिज। शी आस्क्ड बिमला टू फॉरगिव राजा। प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारी होती है, जब तारा बिमला के घर आई होती है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसे बात करती है कि वो राजा की डॉटर के मैरिज में चले उनके साथ, और बिमला से वो कहते हैं कि वो राजा को माफ़ कर दे। शी वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ बाबा एंड रिसीव्स लेटर फ्रॉम बाबा फॉर रेंट। जिस टाइम पे
जो सिचुएशन होती है बिमला की, क्योंकि वो एक टीचर होती है, हिस्ट्री टीचर होती है, वो बच्चों को पढ़ाती है और साथ ही साथ वो अपने भाई की जो उनका चौथा भाई होता है बाबा, जो कि मेंटली अनस्टेबल होता है, उसकी देखभाल करती है। और उसी टाइम उसे राजा से एक लेटर रिसीव हो जाता है रेंट के लिए, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वो अपसेट हो जाती है। Vimla was upset as Raja had left his all responsibilities. Tara and Bakul tries to convince her. विमला उससे बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के, अपना घर छोड़ के वो हैदराबाद चला जाता है। और तारा और बकुल उसे कोशिश करते हैं समझाने की कि वो जो है राजा को माफ़ कर दे और उनके साथ हैदराबाद चले राजा की डॉटर की मैरिज में। लेकिन जो बिमला है वो मना कर देती है। नेक्स्ट डे वो अपना बैग पैक करते हैं और हैदराबाद के लिए निकलने से पहले वो एक बार फिर कोशिश करते हैं कि वो बिमला को समझा सके, उसे कन्विंस कर सके, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। बिमला ये बोलती है कि वो उनके साथ तभी जाएगी जब राजा उन्हें खुद लेने आएगा, लेकिन ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि राजा ऑलरेडी हैदराबाद में है, तो उसका आना काफ़ी मुश्किल था। जाते टाइम जो तारा और बकुल है वो मिश्रा सिस्टर्स से भी मिलके जाते हैं और बिमला इसी उम्मीद में रहती है कि एक दिन राजा आएगा, उससे माफ़ी मांगेगा और उससे अपने साथ ले जाएगा और वो अपनी बहन से और वो अपने भाई से मिल पाएगी। सो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी जो है समझ में आई होगी। सो अब बात करते हैं इसके थीम्स की। इसमें थीम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है फैमिली, सेकंड है पार्टीशन एंड थर्ड है वुमेन्स रोल इन सोसाइटी, यानी कि वुमेन्स का सोसाइटी में क्या रोल है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके जो नोट्स हैं जिसमें आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन अबाउट वर्क, इंट्रोडक्शन टू ऑथर्स, इसके थीम्स, सिंबल्स, कोट्स, कोटेशंस, सब कुछ। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। सो फटाफट जो है ज़्यादा वीडियो को हम लंबी नहीं करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।